दरवाजे पे नॉक होता है और बड़ी तेज़ी से नॉक होता है। तो मैंने दरवाज़ा खोला है तो पुलिस और सिविल ये जॉइंटली अंदर दाखिल होते हैं, एक जत्था होता है और तलाशी शुरू करते हैं और हमें मोबाइल छीनते हैं, हमारे जो लैपटॉप वगैरह लेते हैं और उसके बाद शायद को अरेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे वो साथ ले लेते हैं। कितनी देर बाद छोड़ दिया आपको? 2.5 घंटे बाद? मुझे 2.5 घंटे बाद फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप क्लियर है हमारी तरफ से, आप जा सकते हैं। उन्होंने पूछा कि आपके पास वापस जाने के लिए पैसे हैं? मैंने कहा जी नहीं, आपने उठाने नहीं दिए थे, हमें कुछ उठाने नहीं दिया। उन्होंने खुद पूछा उन्होंने आपके पास पैसे हैं कि नहीं? हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। पैसों का फिर क्या बना? पैसों का ये था, असल बात आप बता ही नहीं रहे। पैसों का ये था कि मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जारी बात है मैंने लाहौर जाना है और मेरा मोबाइल भी बंद हो गया है, तो मैं किसी से रब्ता भी नहीं कर सकता। तो ये है कि उन्होंने कहा जी ठीक है, आपको पैसे देते हैं ताकि आप लाहौर पहुंच जाए। मैंने कहा जी नहीं, एक शर्त पे मैं आपसे पैसे लूँगा, ये लोन होगा। FIA ऑफिसर ने आपको खुद पैसे देने की ऑफर कर दी फौरी कि मैं पैसे देता हूँ आपको? नहीं, उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे दे देंगे, ये गाड़ी में भी बात हुई थी। 3000 लेके आप बाहर निकल आए बाहर आ हैं गए। FIA के G13 वाले ऑफिस से। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने टैक्सी ली है। ओके, टैक्सी ली है तो टैक्सी पे कितने में मिली टैक्सी? टैक्सी मुझे कोई 1000 में टैक्सी मिल गई। तो मैंने फिर एक दोस्त का बताया था कि एक दोस्त को ज़ाहिर है मैंने मिलना था, जाके वहाँ चले गए आप? मेरी ड्रेसिंग भी ऐसी थी, सर्दी थी, मेरे पास वो कुछ नहीं था। मैं कहा जी मैं दोस्त को ज़ाहिर जाता हूँ, उसको बताता हूँ, तो फिर मैं दोस्त की तरफ चला गया। 1000 लग गया आपका टैक्सी में? 1000 लग गया। अब आप दोस्त तक चले गए? हाँ, मैक्सिमम ब्लू एरिया तक गए होंगे तो 1000 आपका लग गया। 1000 लग गया। G13 से 1000 लग जाता है। जी, जी। अब 2000 रह गए आपके। अब मेरे पास 2000। फिर क्या हुआ? फिर मैंने हल्का फुल्का, वो जराबें नहीं थी पास, एक चप्पल पहनी हुई थी, मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैंने वो ट्राउज़र जराबें वो लीं। और मेरे पास जब मैं फैज़ाबाद पहुंचा हूं तो मेरे पास 1500 भी नहीं था, 1500 का टिकट था। रेलवे स्टेशन चला गया हूं, टिकट आपने खरीदा? वहाँ जाके खाना खाया, थोड़ा सा खाना खा पहले के- टिकट पूछा होगा कितने का है? हाँ, टिकट पूछा है मैंने पहले। खाना बाद में खाया होगा। हाँ, टिकट कितने का था? टिकट आई थिंक मेरा ख्याल है वो 750 का आई थिंक था। तो आपके पास इस तरह 1500 था? 1500 नहीं था, कम थे मेरे पास उस वक्त पैसे ना, तो हाँ 1100-1200 था। खाने के निकल आए? हाँ, खाने के पैसे निकल आए। जावेद इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिद असलम के रूममेट हैं, उनके करीबी दोस्त हैं। जावेद, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू। क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ? हम क्लास फेलोज़ हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, क्योंकि शायद की फैमिली यहाँ नहीं है, मेरी भी नहीं है। तो हम सुबह नाश्ता करके बैठे हैं तो दरवाज़े पे नॉक होता है और बड़ी तेज़ी से नॉक होता है। तो मैंने दरवाज़ा खोला है तो पुलिस और सिविल ये जॉइंटली अंदर दाखिल होते हैं, एक जत्था होता है और तलाशी शुरू करते हैं और हमें मोबाइल छीनते हैं, हमारे जो लैपटॉप वगैरह लेते हैं और उसके बाद शायद को अरेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे वो साथ ले लेते हैं। मुझे अरेस्ट नहीं किया, उन्होंने हैंडकफ नहीं किया और उसके बाद हमारे मोबाइल छीन के वो साथ हमें एक वीगो गाड़ी होती है उसमें वो बिठा लेते हैं और साइड पे वो बैठ जाते हैं और वो पुलिस भी उनके साथ होती है और वो हमें लेके चल पड़ते हैं। हमें कुछ नहीं बताया गया कि हुआ क्या है, मसला क्या है। कितनी देर बाद छोड़ दिया आपको? 2.5 घंटे बाद? मुझे 2.5 घंटे बाद फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप क्लियर है हमारी तरफ से, आप जा सकते हैं। आपके पास थे पैसे, रकम थी? नहीं, पैसे तो हम यहाँ उन्होंने उठाने नहीं दिया। ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि देखें जी, हम तो अगर मैंने पूरी लाइफ में मैंने कोई गलत किया, मैंने तो अपनी लाइफ को मैंने तो आइडियल रखा है, मैंने कभी कोई गलत किया हो कोई बता दे। पैसे थे उस मैं वक्त? बताता हूँ। मैं समझ गया आपकी बात, पैसे बताएं। उस नहीं, वक्त पैसे कितने नहीं थे आपके पास? कोई एक पैसा भी नहीं था। नहीं था। फिर क्या किया? फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास वापस जाने के लिए पैसे हैं? मैंने कहा जी नहीं, आपने उठाने नहीं दिए थे, हमें कुछ उठाने नहीं दिया। उन्होंने खुद पूछा आपके पास पैसे हैं कि नहीं? हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे, मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। पैसों का फिर क्या बना? पैसों का ये था, असल बात आप बता ही नहीं रहे। पैसों का ये था कि मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जारी बात है मैंने लाहौर जाना है और मेरा मोबाइल भी बंद हो गया है, तो मैं किसी से रब्ता भी नहीं कर सकता। तो ये है कि उन्होंने कहा जी ठीक है, आपको पैसे देते हैं ताकि आप लाहौर पहुंच जाए। मैंने कहा जी नहीं, एक शर्त पे मैं आपसे पैसे लूँगा, ये लोन होगा। FIA ऑफिसर ने आपको खुद पैसे देने की ऑफर कर दी फौरी कि मैं पैसे देता हूँ आपको? नहीं, उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे दे देंगे, ये गाड़ी में भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था जी हम आपको पैसे देंगे, हम आपको किराया देंगे लाहौर पहुंचने का। तो मैंने कहा एक शर्त पे मैं आपसे लूँगा कि वो लोन होगा, मैं आपको रिटर्न करूँगा।
और 3,000 रुपये मैंने लिए थे। 3,000? हाँ 3,000। अच्छा, और ये उस जिनको आप तफ्तीशी कह रहे हैं अभी, हाँ शायद वही थे? हाँ वही थे उन्होंने दिए। उन्होंने आपको दे दिए? उन्होंने दिए थे। और उनका रवैया बहुत अच्छा था, उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया, उन्होंने कोई गलत इस तरह का नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फ्रेंडली था। उन्होंने कहा कि देखें हमारी कुछ मजबूरी थी आपको साथ लाना। 3,000 आपने ले लिया? फिर मैंने ले लिया और आपने यकीन दहानी करवाई कि ये लोन है, ये लोन है, ये उधार है? उधार है। वो मुस्कुराए? हाँ और मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आप हमारे भाई हैं, आप जाएं। मैं कहा नहीं ये मेरी शर्त है। उन्होंने शर्त मानी आपकी? उन्होंने मानी। लेकिन अब मेरा ये प्रॉब्लम था यहाँ आके। आगे क्या हुआ? मैं प्रॉब्लम आपकी बात में एड्रेस करता हूँ हाँ। आपसे पूछ के। आप आगे क्या हुआ? 3,000 लेके आप बाहर निकल आए बाहर हैं आगे। FIA के G13 वाले ऑफिस से। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने टैक्सी ली है। ओके, टैक्सी ली है तो टैक्सी पे कितने में मिली टैक्सी? टैक्सी मुझे कोई 1,000 1,000 में टैक्सी मिल गई? तो मैंने फिर एक दोस्त का बताया था कि एक दोस्त को भी जा रहा है, मैंने मिलना था जाके। वहाँ चले गए आप? मेरी ड्रेसिंग भी ऐसी थी, सर्दी थी, मेरे पास वो कुछ नहीं था। मैं कहा जी मैं दोस्त को ज़ारे जाता हूँ, उसको बताता हूँ। तो फिर मैं दोस्त की तरफ चला गया। 1,000 लग गया आपका टैक्सी में? 1,000 लग गया। अब आप दोस्त तक चले गए? हाँ मैक्सिमम ब्लू एरिया तक गए होंगे तो 1,000 आपका लग गया? 1,000 लग गया। G13 से 1,000 लग जाता है। जी जी। अब 2,000 रह गए आपके? अब मेरे पास 2,000। फिर क्या हुआ? फिर वो दोस्त नहीं मुझे मिले। नहीं मिले? फिर अब मेरे पास इशू ये था कि अब मैंने एक और दोस्त को खाना भी नहीं खाया हुआ था? नहीं, खाना भी नहीं खाया था सुबह से, बस हल्का सा और ये शाम के कितना टाइम हो चुका था उस वक्त? उस वक्त आई थिंक कोई इशा के बाद की बातें हैं, टाइम का तो अंदाज़ा नहीं था। 7:30 पौने 8 हो चुके हुए थे? इशा के बाद की बातें हैं जी। शाम यानी ढल चुकी थी प्रॉपर? इशा के हाँ। आगे फिर क्या हुआ? फिर मैं कहा जी मैं एक और दोस्त को ट्राई करता हूँ, क्योंकि मोबाइल तो मेरा बंद था। फिर मैं कहा जी मैं किसी और दोस्त के पास जाता हूँ, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा नहीं था उसका एग्जैक्ट, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था कि जो वहाँ करके रहते हैं। मैंने फिर टैक्सी ली, फिर मैं कहा जी उसके पास पहुँचता हूँ। टैक्सी वाले को बताया कि यहाँ के करीब ही हैं, हमने कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन कितने लिए टैक्सी वाले ने? टैक्सी वाले ने कहा कि जी ये जितना तो आप बता रहे हैं तो मैं आपको 250-300 लूँगा, लेकिन अगर आपको चूँकि पता नहीं है, ज़्यादा टाइम लग गया तो मैं ज़्यादा लूँगा। लेकिन हमने कोशिश की तो उसने, वो अच्छा टैक्सी वाला, उसने कोऑपरेट किया। मैंने कहा यार देख लें, मैंने लाहौर भी पहुंचना है और मेरा ये कुछ बजट भी महदूद है, तो अगर आप तावन करते हैं तो बाद में मैं लाहौर जा। आपके 1700 बचा है? अब मेरे पास नहीं, मेरे पास फिर मैंने हल्का फुल्का, वो जराबें नहीं थी पास, एक चप्पल पहनी हुई थी, मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने वो ट्राउज़र जराबें वो ली। और मेरे पास जब मैं फैज़ाबाद पहुंचा हूं तो मेरे पास 1500 भी नहीं था, 1500 का टिकट था मेरे पास, 1500 भी नहीं थे। फिर मैंने ये सोचा कि अब 1500 का टिकट है तो मैं रिक्वेस्ट करता फिरूं, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन था कि मैंने कहा रेल का टिकट सस्ता होगा तो मुझे रेलवे स्टेशन जाना चाहिए। फिर और मेरा मोबाइल भी बंद था। फिर मैं रेलवे स्टेशन चला गया। वो कितना लगा टैक्सी का वहाँ से? नहीं, वहाँ से मैंने टैक्सी नहीं ली, वहाँ से मैंने वैगन ले ली? हाँ वैगन, वो जो जाती है उस पर बैठा हूँ, तो वहाँ पे मैं चला गया हूँ। अब आप रेलवे स्टेशन आ गए? रेलवे स्टेशन चला गया हूँ। और टिकट आपने खरीदा? वहाँ जाके खाना खाया, थोड़ा सा खाना खा पहले टिकट पूछा होगा कितने का है? हाँ टिकट पूछा है मैंने पहले, खाना बाद में खाया होगा। हाँ टिकट कितने का था? टिकट आई थिंक मेरा ख्याल है वो 750 का आई थिंक था। तो आपके पास इस तरह 1500 था? 1500 नहीं था, कम थे मेरे पास उस वक्त पैसे ना, तो हाँ 1100-1200 था। खाने के निकल आए? हाँ खाने के पैसे निकल आए। क्या खाया रेलवे स्टेशन से आपने? मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जहाँ पे मुझे ना वो पराठे थे, आलू वाले पराठे थे और चाय पी है बस। वो पी है? अच्छा, डरे रहे, सहमे रहे? हाँ सारी बात है, खौफ तो था। कितना खौफ था? नहीं, खौफ उस वक्त तो ख़त्म हो गया, खौफ कमोबेश क्लियर हो गया जब हम वहाँ से रिलीज़ हो गए। लेकिन ये खौफ नहीं रहा कि शायद आपका अजीज़ दोस्त और पिछले 15 साल से आपका साथी जेल में है? हाँ ये तो था और ये हमेशा रहेगा। अच्छा, लाहौर आ गए अब आप? जी। ट्रेन पे बैठे हैं? कितने बजे ट्रेन वहाँ से चली है? ट्रेन चली है वहाँ से 12:30 बजे रात। हाँ। और आप कितने बजे लाहौर पहुँच गए? सुबह आई थिंक 5:30 बजे लाहौर पहुँच गए। तो कितने पैसे थे उस वक्त जेब में? जब मैं लाहौर आया हूँ तो मेरे पास कोई 250-300 थे। तो आपने जाना था? मैंने रिक्शा लिया, जहाँ तक जाना था मैंने अपने मकान। उसी फ्लैट ही गए जहाँ से उठाया गए थे? हाँ जारी बात है, मैं उस वहीं पे गया था। चाबियाँ चुबियाँ थी आपके पास, लॉक करके गए थे? वो चाबी उन्होंने दे दी थी, मेरे साथ उनका इस वाले से बड़ा कोऑपरेटिव था। आप वापस अपने घर आ गए? हाँ अपने घर। डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़े या हौसले से? लेकिन थोड़ा होता ही है ना, बंदे के साथ बीता हो तो बंदा थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। मैं थोड़ा ये बताता हूँ कि मैं चूँकि डे फर्स्ट, मुझे हर बंदा जानता है, मैंने अपनी लाइफ को इतना आइडियल रखा है। मैं कहता आप इसलिए, आप चूँकि आप पूछ रहे हैं कि मैं सेक्रेट, मुझे कोई बता दे कि मैंने किसी से 1 रुपया लिया हो
मुझे बता दे कि मैंने कोई लाहौर में प्रॉपर्टी खरीदी हो, कोई मेरे पास एक मरला हो, मुझे बता दे कि मैंने गाड़ी खरीदी हो। मैं तो मोटरसाइकिल पे तब भी सफ़र करता था, आज भी मोटरसाइकिल पे हूँ। अब मैंने ये घर आ गए जी अब? हाँ जी, मैं घर आ गया। तो नाश्ता आ, सो गए? हाँ, बस खाना तो आपने नाश्ता रेलवे स्टेशन का खाया हुआ है? खा लिया था। फिर मैं हल्का सा नाश्ता करके मैं सो गया। घर में था कुछ पड़ा खाने पीने के लिए? हाँ, थोड़ा सा था कोई चीज़, वो जो होती है घर से पंजीरी वगैरह बनाई होती है, वो मेरे पास थी। पंजीरी? वो घर से गाँव देसी से। घी की हाँ, सौगात देसी आपने? घी थी। सर्दियों की सौगात खाई? हाँ, मैं थोड़ी सी यहाँ बात करना चाहता हूँ इस हवाले से। अच्छा, उसके बाद अगले दिन किसको मिले आप लाहौर में? किसको मिले? दोस्त को मिले किसी हाँ, को? अगले दिन फिर जारी बात है, मैं एक अंग्रेज़ी अखबार के साथ काम करता हूँ, मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैंने उनको मिलना था। मैं ऑफिस गया हूँ, तो उनको अब अंदाज़ा हो चुका था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो चुकी थी कि जी शाहिद असलम और जावेद ये दोनों ही उठाए गए थे? उठाए गए थे। तो इस हवाले से सारे लोग पूछ रहे थे, तो फिर मुझसे ये भी पूछ रहे थे। मैंने फिर उन घर वालों ने आपको रब्ता किया? उन्होंने कहा नहीं वापस आ जाएं, पैकअप करें, इस मुश्किलात में क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, घर वालों को मैंने नहीं बताया। वो हम दूर दराज गाँव में रहते हैं, उन तक इतनी एक्सेस नहीं है। अभी तक नहीं उन्हें पता? नहीं, उनको ये नहीं पता। मैंने सिर्फ अपनी अभी ये जो इंटरव्यू मेरा आपके साथ हो रहा है, ये घर वाले कैसे देखेंगे? उन तक उनके पास डिवाइसेस हैं? हाँ, इंटरनेट है? हाँ, उन तक है। मैंने थोड़ा बेगम को बताया था कि वो उसने पूछा कि जी आपका डे लॉन्ग नंबर रब्ता नहीं हुआ, नंबर बंद नहीं हुआ, तो आपने शक पड़ा दूसरी शादी तो नहीं आपने कर ली? नहीं, ऐसा नहीं था। कोई पता नहीं है, बेगमात है, कुछ भी सोच सकती हैं। डे लॉन्ग आपका नंबर बंद था और आपने बहुत अहम काम करना था, आपने वहाँ गाँव भी जाना था, आपने बताया कुछ नहीं है। तो फिर मैंने बताया कोई इश्यूज़ थे जिस वजह से वो नंबर मेरा बंद रहा, नंबर ख़राब रहा। तो लेकिन मैंने उनको इशारा दे दिया था कि कुछ उनको भी शायद सोशल मीडिया से कहीं से अंदाज़ा हो गया था कि कोई प्रॉब्लम। अब ये लोन कैसे वापस करेंगे आप? हाँ, लोन मैं वापस करना चाहता हूँ। देखिए जी, जो 3,000 रुपये हैं ये टैक्स पेयर्स की रकम है और मैं इसका हकदार नहीं हूँ। वापस भिजवाएंगे? मैं चाहता हूँ कि चूँकि मुझे नहीं पता वो ऑफिसर कौन है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, या स्टेट के गवर्नमेंट के ख़जाने में मैं ये वापस जमा करवाना चाहता हूँ। मेरी जेब में है, तब से ही मैं वापस करना चाहता हूँ। और मुझे ये पता चले कि मैं ये जो लोन है जो मैंने स्टेट से लिया है, ख़जाने से लिया है, तो मैं कहाँ जमा कराऊँ, किन को पहुँचाऊँ। अगर वो इस्लामाबाद में है तब, या लाहौर FIA, जहाँ भी आप चाहती हैं, तो मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। और ये इस पर मेरा कोई हक़ नहीं है, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स का हाल आप देख रहे हैं, इकोनॉमी का क्या हाल है, आप देख रहे हैं मुल्क का क्या हाल है, स्टेट का क्या हाल। आप ये 3,000 भी अपने ऊपर बोझ समझते हैं? मैं ये मेरे पे बड़ा बोझ है। ये आप सही बता रहे हैं, एग्जैक्ट बता रहे हैं? मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ। इसमें कोई 3,000 रुपये हैं और 3,000 नहीं, आप इसमें बताते हुए हल्का बंदा एग्जैजरेट कर देता है, कई दफ़ा खुद नुमाई का एलिमेंट हो जाता है। आप जेन्युइन 3,000 वापस करना चाहते हैं? मैं वही बताता हूँ, अगर 5,000 होते मैं 5,000 करता, अगर 10 होते तो मैं 10 करता। तो मुझे अंदाज़ा था कि 3,000 में मैं लाहौर पहुँच सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है 3,000 या आप ऐसा भी हो सकता है कि आप कहेंगे यार ठीक है चलें, मुझे लेके भी तो गए थे, तो मैं वापस आने का देना उनका फ़र्ज़ था। नहीं, तो मुझे तो बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था। आई वॉज शॉक्ड कि ये हुआ क्या है, बताएं तो सही, पता तो चले कि हम तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं। हमारी तो जद्दोजहद ही इसलिए है कि हम कानून की हुक्मरानी के लिए, मैं तो बल्कि टीचिंग भी करता हूँ, मैं तो पढ़ाता भी हूँ, मैंने तो यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया है, तो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, उनको यही सिखाया है। मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में आने का मकसद भी यही था कि लोगों को पता चले रूल ऑफ लॉ के लिए हम सोसाइटी में हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम था दोनों को, शायद को मे भी कुछ अंदाज़ा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। अब आप वीगो में बैठ गए हैं? अभी को में बैठ गए हैं हम। अच्छा, फिर उसके बाद वो चलते जा रहे हैं। मुझे अंदाज़ा था कि मे भी शायद, क्योंकि कुछ लोगों ने FIA की यूनिफॉर्म पहनी थी, हम चूँकि रिपोर्टर्स हैं, मैं सिविल सेक्रेटेरिएट की बीट करता हूँ, अदारों में जाना आना रहता है, पता था कि ये, लेकिन कुछ अंदाज़ा था, ऐसे लग रहा था शायद को भी शायद डाउट था कि ये समझ नहीं लग रही कि इशू क्या है, हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तो खैर, तो वीगो में बैठ गए और फिर वो नहर पे चलना शुरू हो गया। हम समझे कि शायद यहाँ जो FIA का लाहौर ऑफिस है वहाँ जाएंगे, तो लेकिन वो सीधे ठोकर की तरफ और जा रहे थे, मोटरवे की तरफ जा रहे थे। तो मोटरवे पे जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तो हम कहीं और जा रहे हैं। तो शायद ने पहले तो हम बात नहीं कर रहे थे, शायद ने मुझे बताया कि हमारी मंजिल, कुछ पता नहीं है कि हमारी मंजिल नहीं। आपको मार्जिन था गुफ्तगू करने का दोनों के अंदर? में नहीं था, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता से मार्जिन होना शुरू हो गया। सरगोशियाँ?
हाँ, आस्ता आस्ता सरगोशी शुरू हो गई, क्योंकि वो लोग इस्लामाबाद से आए थे, उन्होंने ट्रैवल किया था, वो शायद थके हुए थे, तो इस हवाले से शायद वो थोड़े एक्टिव नहीं थे। लेकिन साथ ही हमें इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। वो जो सिविलियन थे, तो मैं उनको नहीं जानता, तो उन्होंने हमें इन्वेस्टिगेट करना भी शुरू कर दिया, मुख्तलिफ सवालात करने भी शुरू कर दिए। फिर वो मोटरवे पे चढ़ गए। आपसे क्या पूछ रहे थे? हमसे ये पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं, वो सारा बायोडाटा उन्होंने पूछा है। मेरे हवाले से मैंने तो बताया कि जी मैं तो यहाँ से किया, हम क्लास फेलोज़ हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे पढ़ते थे। उसके बाद जर्नलिज़म में हम इकट्ठे आ गए और जर्नलिज़म में हमारे अदारे अलग अलग रहे हैं। मैं दी नेशन के साथ रहा हूँ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, और मेरी ब्यूरोक्रेसी बीट है, तो शाहिद असलम जो है वो दी न्यूज़ के साथ था, इसकी बीट FIA और एंटी करप्शन वगैरह रही है, नैब रहा है, तो इसलिए हमारा ये अलग थलग होता है। फिर अलग अलग उन्होंने पूछा। फिर मैंने कहा मैंने टीचिंग भी उससे पहले की थी, तो मैंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया है, लास्ट टाइम मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, तो हमने तो रूल ऑफ लॉ की बात की है। अच्छा, आपसे शाहिद से क्या पूछते रहे आपके सामने? हाँ, शाहिद से वो ये पूछ रहे थे, शाहिद से भी उन्होंने बहुत सारी बातें तो पर्सनल पूछी हैं कि जी आप क्या करते हैं, क्या कहाँ कहाँ काम करते हैं। फिर वो ये शायद जानना चाहते थे कि जी तुम्हारा जो है वो फैक्ट फोकस से क्या ताल्लुक़ है। तो आप मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने कोई काम किया फैक्ट फोकस। मैंने कहा जी मैंने तो नहीं किया, मैं तो ये जो अदारे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों के लिए मैंने काम किया है। हाँ, ये मैंने बताया कि चाइना डेली के लिए ने कंट्रीब्यूट किया है, और जो मुख्तलिफ अदारे हैं यहाँ पाकिस्तान में, इंग्लिश न्यूज़पेपर ख़ास तौर पे डेली टाइम्स है, पाकिस्तान टुडे है, पाकिस्तान ऑब्जर्वर है, इनके तो लिए ये रास्ते में आप दोनों ने क्या प्लान फिर किया? थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्लानिंग तो होती है ना कि क्या करना है, लाहे अमल क्या बनाना है, दोनों ने क्या बनाया, क्या किया? हमारे ज़हन में इस तरह से ये था कि हमें पता चले कि ये वजह क्या है। ना तो हमें यहाँ कहीं से रिमांड लिया गया कि राहदारी रिमांड जो होता है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगा कि देखें हम मुझे इसलिए भी शौक था, ताज्जुब लगा कि हम कानून की बात करते हैं। हमारी सारी स्ट्रगल मेरी तो कानून के लिए है, कानून की हुक्मरानी के लिए है, तो हमें बताया जाए कि ये इशू है। तो आज़ाद जो शहरी होता है, जो लॉ अबाइडिंग शहरी होता है, तो उसको बुलाया जाए, समन किया जाए। अगर हम नहीं आते तो फिर आप अरेस्ट कर लें आके। फिर क्या प्लान आपने किया? ये तो हो गया ना जी जो होना था, तो फिर फिर प्लान क्या कर रहे थे आप इसके बाद? तो फिर हमारा प्लान ये था कि इस्लामाबाद पहुंचते हैं, उसके बाद ही सिचुएशन वाज़ेह होगी। तो शायद का ख्याल था, उसे शायद कुछ अंदाज़ा था कि वो फैक्ट फोकस के साथ वो चूँकि काम करता रहा था, उसे अंदाज़ा था कि उसको तो लिंक करेंगे। तो लेकिन मुझे तो बिल्कुल क्लियर था कि मेरा तो कोई इस पर लेन देन ही नहीं है, ना मैंने काम किया है, ना मैंने कुछ किया है। तो मैंने तो बिल्कुल क्लियर था कि जी नहीं। लेकिन ये था कि जब इस्लामाबाद जाएंगे, हो सकता है एक दो दफ़ा शायद ने कहा भी कि जी इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरा क्लास फेलो है, हम रूममेट हैं, और इसको तो आप रहने दें। उन्होंने कहा जी नहीं, हम इसको छोड़ देंगे। इस मोटरवे पे कुछ खिलाया भी उन्होंने आप लोगों को? नहीं जी, मोटरवे पे उन्होंने हमें कुछ नहीं खिलाया, लेकिन ये है कि पानी शानी पूछा हो? नहीं, बस वो मेरा ख्याल है बड़ी स्पीड के साथ वो जा रहे थे, पता नहीं कौन सी मंजिल थी। अब पहुंच गए आप, फिर क्या हुआ? अंदर चले गए? इस्लामाबाद चले गए। इस्लामाबाद पे मुझे अंदाज़ा था, उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया कि जी आप को जो है वो टर्मिनल पे जो इस्लामाबाद का है वहाँ पे उसको हो सकता है आपको उतार दें। मैंने कहा जी आप मुझे तो कह रहे थे नहीं जी आप वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये पता नहीं था। तो फिर शाहिद ने आपको क्या बताया रास्ते में कि अगर आपको छोड़ दिया जाता है तो फिर आप क्या करें? हाँ, शायद ने ये बताया था कि ज़ाहिर बात है अगर आपको छोड़ देते हैं तो आपने जो हमारे कम्युनिटी है, ज़ाहिर हमारी कम्युनिटी है, हमारे दोस्त अहबाब हैं, तो उसने नाम लेके बताया था कि आपने उनको बताना है आपने, ताकि सबको पता चले कि ये एक वाक़या हो गया है। अगर फिर आप अब इस्लामाबाद पहुंच गए, आपको ऑफिस से फिर छोड़ा, ऑफिस से रिहा किया? हाँ, इस्लामाबाद G13 से? हाँ, इस्लामाबाद मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं FIA कवर नहीं करता, मेरा पहली दफ़ा वहाँ जाना हुआ था। तो वहाँ जाके उन्होंने हमें बिठाया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन मेरे साथ उनको पहले भी पता था, उन्होंने इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की हुई थी कि मेरा कोई तल्लुक़ नहीं है। मुझे सिर्फ इसलिए वो साथ ले गए थे कि शोर ना। आप कितनी देर उस ऑफिस बैठे रहे? मैं उस ऑफिस में मुझे लगता है कि को 2-2.5 घंटे उस ऑफिस में रहा। आपके सामने इन्वेस्टिगेट होता रहा शायद? हाँ, शायद को पूछते रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी पूछी हैं। फिर हमें अलग अलग कर लिया है, मुझे अलग करके उन्होंने थोड़ा पूछा। अब उन्होंने कहा थोड़ा सा मुझे पूछी है चीज़ें, लेकिन कह दिया था कि आप जब आप इकट्ठे रहे एक जगह, तो क्या मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था?
उसमें शिद्दत कितनी थी, उसमें सख्ती कितनी थी, क्या फैक्टर्स थे सारे? नहीं, मेरे हवाले से तो सख्ती नहीं थी। शाहिद के हवाले से? शाहिद के हवाले से ये था, पासवर्ड पे तो हम दोनों क्लियर थे कि जो हमारा पासवर्ड होता है, हमारा डाटा होता है या सोर्सेज हैं हमारे, तो वो उस तक तो हम कभी नहीं जाएंगे, वो तो हम किसी सूरत नहीं देंगे। मैंने भी ये कहा था कि जी देखें, जो भी हमारे सोर्सेज हैं उस तक तो किसी सूरत नहीं जा सकते, खा हमारी आप चमड़ी आप उतार दें, हम जो सोर्सेज हैं उनको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जो भी हैं हमारे। हाँ, लेकिन जो बाकी बातें हैं, हमारा जो अकाउंट्स हैं हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, वो आप ओपन कर लें, वो देख लें हम कितना कमाते हैं, ये देख लें हम कहाँ पे रहते अब हैं। आप वो सिनेरियो बताएं कि आप चुप करके बैठे हैं, शायद से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आप बैठे हैं, तब आप क्या देख रहे हैं? हाँ, जब मैं बैठा था मुझे तो उन्होंने शायद उन्होंने कहा कि, लेकिन शायद को वो स्ट्रेस कर रहे थे कि जी आप पासवर्ड बताएं, आप हमें जो आपका डाटा है, मोबाइल है, उसका पासवर्ड, ताकि वो सख्ती से मांग रहे थे, लाउडली या? हाँ, आप कह लें कि एक हद तक सख्ती थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। शायद आगे से कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे था थे? कि नहीं जी मैं तो किसी सूरत पासवर्ड नहीं दे सकता, और हम देते भी नहीं हैं। मैं भी एज ए जर्नलिस्ट जो मर्ज़ी हो जाए, ये नहीं हो सकता कि मैं बता दूं कि मेरा फ़लाँ सोर्स है। अगर मैं बताऊंगा, हाँ, उन्होंने ये पूछा कि आप ब्यूरोक्रेसी कवर करते हैं, सेक्रेटेरिएट जाते हैं, तो बताएं। मैं कहा जी सबसे तल्लक है, क्या चीफ सेक्रेटरी को जानते हैं? मैं कहा जी बिल्कुल जानते हैं, वो भी मुझे जानते हैं, तो सारे सेक्रेटरीज जानते हैं, सबके साथ तल्लक है, ये कौन सी बात हुई? तो अब आपको दूसरे कमरे में ले गए, फिर मुझे दूसरे कमरे में ले गए, उसके बाद आपको छोड़ दिया? दूसरे कमरे में जाके उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, और फिर मुझे बताया कि आप तो टीचिंग करते रहे हैं, आपके हवाले से हमने बहुत सारी बातें हमें पता चला है, आपको इशू नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखा है, मेरे पास शायद कुछ नहीं है अकाउंट में, मेरे पास कुछ नहीं है प्रॉपर्टी में, लेकिन मैंने अपनी क्रेडिबिलिटी का बहुत ख्याल रखा है। क्रेडिबिलिटी का मैंने इस पर हरफ नहीं आने दिया, कभी उंगली नहीं उठने दी। और ये सारी ब्यूरोक्रेसी जानती है, चीफ सेक्रेटरी साहब जानते हैं, सारे सेक्रेटरीज जानते हैं, वो बता सकते हैं कि मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है। मैंने इस पर उंगली नहीं उठने दी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू।